जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम तौर पर कोठारी जी मुझे 3-4 विकल्प देते हैं और मैं आम तौर पर मैं उन्हीं 3-4 विकल्पों में से चुनता हूँ, पर इस बार मैंने चुना है। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो रविवार चैत्र सुद एकम से और चैत्रवत पांचम से भी जुड़ सके। तो वो दोनों के भाव किसी वचनामृत में आ जाएँ, उस प्रकार का वचनामृत। कल रात को मुझे भाव हुआ 680 वाँ लेने का, फिर शांत कर दिया। मुझे लगा नहीं, किसी विशेष घड़ी में ही उस पत्र के रहस्य लेंगे। तो आज वचनामृत 241 241 चैत्रवध 14 गुरु 1947 जिसे लगी है उसी को लगी है और उसी ने जानी है। वही पी पी पुकारता है। ये ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाए कि जहां वाणी का प्रवेश नहीं है। अधिक क्या कहना, जिसे लगी है उसी को लगी है, उसी के चरण संग से लगती है और अब लगती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता, मोह बलवान है। पूज्य श्री सौभाग्य भाई पर का प्रारंभिक दिनों का अ, जब वो प्रेम कहानी, वो प्यार भरा रिश्ता, प्रेम अपरिभाषित है। प्रेम का वर्णन या परिभाषा नहीं की जा सकती, उसे अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, तो यहाँ मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ। अपरिभाषित है, प्रेम अपरिभाषित है। अगर आप समझा सको तो वो प्रेम ही नहीं है। अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाया ही नहीं है। एक चम्मच में पानी हो और कोई कहे कि मैं सागर ले आया, तो उसे पता ही नहीं है कि सागर क्या है, क्योंकि चम्मच इतनी छोटी चीज है और सागर इतनी विशाल जलराशि है कि चम्मच में समा नहीं सकती। और अगर आप परिभाषित या वर्णित करने की कोशिश करें, तो आपको गहन अनुभूति हुई ही नहीं है। आपकी अनुभूति बहुत सतही या क्षुद्र हो सकती है। विशाल गहन अनुभूति जैसे-जैसे किनारे से दूर-दूर-दूर जाते जाएँगे, समुद्र तल गहराई की ओर, समुद्र की तल गहराई की ओर, महासागर, समुद्र या जलराशि के तल तक जैसे-जैसे आप किनारे से या सतह से महासागर की तल की ओर जाते हैं, जैसे-जैसे आप गहराई में जाते हैं, वैसे-वैसे किनारा छूटता जाता है। जैसे-जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाएगी, आप गहराई में पहुँच जाते हैं, किनारा बहुत दूर-दूर हो जाता है। वो किनारा है आपकी अभिव्यक्ति का कौशल,
वो किनारा है आपके शब्दों की दुनिया, आपके विचारों की दुनिया। और जैसे-जैसे प्रेम की गहन अनुभूति की ओर बढ़ोगे, आपकी छूटती जाती है। और अगर आपको वो चाहिए तो आपको गहराई छोड़नी पड़ेगी, आपको किनारे पर आना पड़ेगा, आपको सतह पर आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि प्रेम एक गहन अनुभूति है, जिसकी परिभाषा हो नहीं सकती। पर आपको क्यों करनी है परिभाषा? इतने उत्सुक क्यों हैं आप परिभाषा करने के लिए? भूख लगने पर आप सब्ज़ी परोसते हैं, तब आपका दिमाग सक्रिय नहीं होता कि पहले इस सब्ज़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? यूँ तो हम तुरई या गोभी या फूल गोभी या कुछ कहा जाए, लेकिन नहीं, वानस्पतिक नाम तो सब अलग-अलग होते हैं। तो क्या आप कहते हैं नहीं, पहले मुझे बताओ कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है? आप बस खाना चाहते हैं। आपको प्यास लगी हो तब आप पानी का केमिकल फ़ॉर्मूला क्यों जानना चाहते हैं? वो चाहे H4 हो, क्यों H2O? आप पानी चाहते हैं। आपको इसके वानस्पतिक नाम में या इसके रसायन शास्त्र की जानकारी नहीं चाहेंगे। आप केवल अनुभव का अनुभव करना चाहेंगे। कोई हिंदी नहीं, लेकिन कौन के लिए? तो आपको उसकी व्याख्या ही क्यों करनी है? सागर लहर में है कि नहीं? लहर सागर में है कि नहीं? दोनों सत्य है। लहर तो सागर में है, इसमें तो किसी को कोई विकल्प भी नहीं है। जो मस्तिष्क केंद्रित लोग हैं, उनको जब मैंने कहा कि सागर लहर में है, तो कहते हैं कि यहाँ ट्विस्ट लग रहा है। सागर लहर में है ही, पूरा-पूरा नहीं, लेकिन सागर ही पानी है, इसे कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं किया है। तो सागर और लहर, लहर और तरंग आप इसे जो भी कहना चाहते हैं और सागर, तो सागर अनुभूति है और लहर अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन। संतों ने कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। कवियों ने कोशिश की है, लेकिन वे एक लहर जितना ही कह सके। वे पूरे सागर को समझा नहीं सके। आँसू दिखा सके, लेकिन अंदर क्या हो रहा था उसे तो नहीं दिखा सके ना। तो हम जब आ रहे थे, तब मैं नेमी को बता रहा था कि हमें वास्तव में पता नहीं कि वे यहाँ 35 दिन रहे या नहीं, भगवान धर्मपुर। पत्र जो धर्मपुर से पत्र लिखे गए और वो तारीख तो मिल रही है, गुड़ी पड़वा के दिन प्रभु पधारे, इसका तो प्रमाण मिल रहा है। धर्मपुर से कब निकले, इसकी तारीख ऐसे मिल नहीं रही है। लेकिन सीधे वैशाख सुद छठ के दिन अहमदाबाद से प्रभु ने पत्र लिखा है। इसलिए वैशाख सुद पाँचम की रात तक, देखो ये मेरा गट फीलिंग है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो इसे आप कहीं भी नहीं डाल सकते, कि अक्षय तृतीया को प्रभु निकले थे। ये 33 दिन। हो सकता है 35 हो, 35 सर्वाधिक है क्योंकि उसके बाद अहमदाबाद से पत्र लिखा गया है। हो सकता है 35 से 2 दिन कम हो, 3 दिन कम हो, एक गाँववासी ने कहा कि 3 दिन ही रहे थे। जो भी हो, अलग-अलग उसके पास हमने माँगा भी नहीं प्रमाण और 100% नहीं होगा। लेकिन ये हमारा अनुमान है कि इन 35 दिनों में बीच में कोई पत्र नहीं है किसी अन्य स्थल से, कोई घटना नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि वे यहाँ से वहाँ गए थे। तो क्यों ना उन्हें यहीं रखें? इसलिए हमारी समिति बैठी और कहा कि बस अगला पत्र अहमदाबाद से ही है, इसलिए हम इसे नकार भी नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि वे धर्मपुर में थे लेकिन अहमदाबाद से लिखा है। आप ये नहीं कह सकते।
तो मैंने कहा कि लिखो ना 35 दिन, इससे हमारी साधना ही ज़्यादा होगी ना। लेकिन हो सकता है कि वैशाख सुद एकम में निकले हों। मुझे हमेशा अक्षय तृतीया ऐसा लगता था, इसलिए मेरी दीक्षा के लिए भी मैंने अक्षय तृतीया को ही चुना कि प्रभु इस दिन गए तो मुझे भी सब कुछ इसी दिन छोड़ना है। तो ये मेरी भावना है, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अधिकतम वैशाख सुद पंचमी को सुबह तो निकले ही होंगे ताकि वे शाम तक पहुँच जाए। तो वैशाख सुद छठ का पत्र आता है। तो अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो आनंद लिया वो ले लिया। जिसे लगी है उसी को लगी है और उसी ने जानी है। कितना भी बताने जाओ, अब प्रफुल्ला बहन कल कनाडा जाएँगी, कल जाओगी कि परसों? ओह! ये तो 1 हफ्ते के लिए क्यों जा रहे हो? बाद में तो मैं ही आ रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका। चलो कुछ नहीं। प्रभु का इंग्लिश के अनुसार देह विलय दिवस 9, महावीर जयंती 10 और ज़्यादा से ज़्यादा तलाक माँगेगा और क्या करेगा? इसकी अभी हम जो मज़ा करेंगे इस पत्र की, ठीक है जी। तो कितनी भी वो समझाएगी, लेकिन वो और क्या बोल पाएगी? बहुत मज़ा आया, बहुत, लेकिन उसका पति तो यही समझेगा कि लेकिन मज़ा तो हर बार ऐसे ही आती है। लेकिन तुम और क्या कहोगी या दिखाओगी? पूरा-पूरा कहना ही असंभव है। जब रवींद्रनाथ टैगोर अपनी मृत्यु शैया पर थे और अब आखिरी कुछ दिन थे या होने थे, तो एक मित्र ने कहा कि जो भी हो, तुम्हें इस शरीर और इस दुनिया को छोड़ना है और सब, लेकिन तुम्हें संतोष की भावना महसूस होनी चाहिए क्योंकि तुमने 6,000 गीत और उनके गीत मतलब भजन और कितने सारे को तो गीतांजलि में भी शामिल किया है, केवल जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता और जालियांवाला बाग एपिसोड के बाद उन्होंने इसे वापस दे दिया। 1913 में उन्होंने प्राप्त किया और 1919 में उन्होंने लौटा दिया। तो रवींद्रनाथ ने 6,000 भजन और हम कितने तो गाते हैं। 6,000 भजन की रचना जिन्होंने की है, वो कितनी संतोष की भावना के साथ चाहते हैं। और टैगोर ने कहा, "बिल्कुल नहीं है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। मैं तो अभी सितार सेट कर रहा था, लोगों ने उसे संगीत मान लिया। अभी तो इन 6,000 भजनों में, गीतों में मैं अपना कनेक्शन स्थिर कर रहा था और लोगों को लगता है कि मैंने महान काम किया है।" अ, बेशक ये भजन अद्भुत है। अगर आप इसे बंगाली में भी सुने, समझे बिना भी आप जुड़ जाएँगे। और अब तो गुजराती में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद सब है। क्योंकि जो अनुभव उन्होंने किया, वो व्यक्त नहीं कर सके। मतलब 6,000 भजन लिखने, गीत लिखने के बाद भी अगर कोई कहे कि मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी अनुभूति होगी उनकी। शुद्ध अनुभूति आप 5-10 मिनट बात करें उसमें कह सकते हैं, पर जिन्हें विराट, गहन अनुभूति हुई हो, वो कैसे शब्दों में रख सकते हैं? असंभव है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बहुत चाहता है। आपको पता है मेरी आँखों के सामने अभी कौन है? तो पूरी कार्यक्रम का प्रभाव ऐसा है कि बच्चे कृपालु देव को ट्रेन में लाएँ, उनका हाथ पकड़ा और सब कुछ। हर रात दोनों भाई, अभी उन लोगों का कमरा बहुत अच्छा बना है, बंक बेड है और सब है। हर रात पगड़ी पहनकर आर्यवीर कृपालुदेव बन जाता है और दूसरे के पास कोई विकल्प नहीं है अम्मालाल भाई बनने के लिए। वो निर्देशक, निर्माता और अभिनेता है।
तो कहता है, "चलो, मैं कृपालु देव बन रहा हूँ और तुम हो अम्बालाल।" वो बेचारा कहता है कि कम से कम एक बार मुझे कृपालु देव बनने दो। तो कहता है, "नहीं, अम्बालाल भाई अच्छा है, तुम्हें सेवा करने का मौका मिलेगा।" और फिर मोहन थाल बनाते हैं। हाँ, ऐसे बैठ जाता है उसके पलंग पर और मुझे लगता है कि एक ऑडियो क्लिप के साथ भी है। आप लगा सकते हैं? मैं बस कह रहा हूँ कि बच्चों पर कैसा प्रभाव हुआ जो इस बार मेरा लक्ष्य था इस बार। क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। देखो, देखो कैसे हाथ रखा है और क्योंकि यही उसने देखा कि वे हाथ ही बहुत हिलाते नहीं हैं। तो हाथ भी ऐसे रखेगा, आँखें ऐसे आधी कर देगा और कहता है कि मोहन थाल लाओ। हाँ, और ये सब वो करता है। पधारो 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 पधारो. Oh, go make something for Baladev first. You can make group. Baladev meditations. I want to eat. Oh, Baladev wants to eat food. Get. No. Make Mohanthal. Make Mohanthal fast, quickly. Mohanthal. Mohan finally take. No, take no. Please take Baladev. No. Stay. For today, stay. Baladev is going back in the forest. Now I'm going to stay only. Woo! हर रोज रात को ये नाटक चलता है उन लोगों का, पर वही कृपालु देव बनता है, वो अम्बालाल भाई बनता है। उनके खेलने के पात्र ये सब बन गए हैं। ये तो नजदीक हूँ इसलिए ये वीडियो है, लेकिन हर बच्चा आप देखेंगे उन सब पर ऐसा प्रभाव है। जिसे लगी है उसे लगी है और उसने ही समझा है। तो कितना भी वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन दोनों हैं ममाज़ बॉय। तो माँ चाहिए। हमने कहा कल हम लड़कों का प्रोग्राम बनाएँगे, सिर्फ़ तुम्हारे पापा, मैं, नेमू, 2 बच्चे, तीसरा भी और मतलब हम तो और हमने पूरा प्रोग्राम बना दिया। फिर गाड़ी में हम कैसे बैठेंगे वो बात चल रही थी। तो उसने कहा और फिर मम्मा यहाँ बैठेगी। मैंने कहा, "अरे! बात हुई ना कि मम्मा नहीं।" पर मतलब सभी जब मैं छोटा था तब मैं भी ममाज़ बॉय था। लेकिन उन लोगों को मम्मा के लिए बहुत कुछ कहना है, पर उनके पास शब्द नहीं है, शब्दावली नहीं है। इसी तरह जिसे लगी है, उसे ऐसी लगी है कि उसने समझी है पर समझा नहीं सकता। तो आपको लगेगा कि उनका व्यवहार अजीब है, उनकी सोच अजीब है, क्योंकि वो व्यक्त नहीं कर सकते कि उनके भीतर क्या हो रहा है। क्या लगी है? कैसे लगती है? फिर से इस पत्र में सारी जानकारी है। लगी है तो क्या लगी है? कैसे लगती है? और लगती है तो कैसी दशा हो जाती है? बहुत सुंदरता से समझाया गया है। एक तो शब्द नहीं है, समझो कोई बच्चा तोतला बोलता हो, तो हमें मुश्किल से कुछ समझ में आता है। इसी तरह शब्दों में ताकत ही नहीं है कि उस अनुभव को व्यक्त कर सकें। शब्दावली नहीं है, इतना ही नहीं उनकी जड़ता के कारण वो अनुभूति ही नहीं आती। और दूसरा जिसे लगी है, उसे कहना भी नहीं है, क्योंकि द्वैत नाश हो गया है। अहंकार उसका विलीन हो गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ही अब नहीं रहा। तो जो भी सीमा है, ये अनुभव इतना गहरा है, इतनी गहन ये अनुभूति है कि ये छुपी भी नहीं रहती और कहीं भी नहीं जाती। 2 विरोधात्मक बात कर रहा हूँ, छुपी भी नहीं रहती। पता चल जाता है अम्बालाल को कोई मिल गया है, छुपी भी रहती नहीं और कहीं भी नहीं जाती। ये क्या है? ये प्रेम की अनुभूति क्या है? और ये पीयू पीयू शब्द जो उपयोग किया गया है, ये प्रेम के किस प्रकार की अनुभूति की बात है?
देखो चैत्रवदी पाँचम तो विरह, तो एक ये ब्राह्मी वेदना लिखा है, तो इसके द्वारा हम अनुमान कर सकते हैं कि प्रेम की वो विरह की दशा की कुछ बात करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि वेदना शब्द है और पीयू पीयू शब्द है, अर्थात है तो कोई प्रेम की ही अनुभूति, लेकिन प्रेम की पहली चैत्र सुद एकम वाली नहीं, जिसमें आप नाच रहे थे, कुछ अलग, जिसे आज हम समझेंगे। तो एक विराट अनुभूति है, बस कल्पना करो आप किसी के चरण में बैठे हो, सानिध्य में बैठे हो, समागम में हो और वो प्रेम पात्र कुछ नहीं बोल रहा और आपको सुनाई दे रहा है। अब इसे व्यक्त करो। आपको कुछ दे नहीं रहे और आपको लगता है कि आपका हृदय प्रसाद से भर गया है। अब इसे व्यक्त करो, इस अनुभव को व्यक्त करो। हाँ, उन्होंने कोई एप्पल दिया हो, तो आप व्यक्त कर सकते हो कि उन्होंने एकदम मुस्कुराते हुए एक एप्पल मेरे हाथ में दिया, आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इतनी गहरी अनुभूति हो कि उन्होंने कुछ नहीं दिया है और आपको लगता है आप भर गए हो। हम कितनी बार नहीं बोलते कि प्रभु आपने बहुत दिया है, गिनती तो करो क्या दिया है? पेड़े दिए हैं, बोध दिया है, ये दिया है। आप कैसे, यदि उन्होंने कुछ कहा हो, तो आप उसे फिर से रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हैं और पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि ऐसे-ऐसे उन्होंने मुझे देखा, मुझसे कहा, मुझे देखकर मुस्कुराए। लेकिन यदि वे भी चुप हो और आप भी चुप हो और आपको कुछ सुनाई दे, तो आप इसे कैसे समझाओगे? उन्होंने कुछ नहीं दिया और फिर भी आपकी झोली भर गई। आप कैसे समझाओगे? क्योंकि वे जो दे रहे हैं ना, वो शब्द हैं ही नहीं। वे जो दे रहे हैं, मस्ती के रूप में दे रहे हैं, नशे के रूप में दे रहे हैं। तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे वर्णन करेंगे या व्यक्त करेंगे या समझाएँगे? आपको कोई मस्ती सूझी, तो आप कैसे समझाएँगे? आप इसे अपने पति को कैसे समझाएँगे? उस मस्ती को आप कैसे समझाएँगे? प्रोग्राम को आप समझा पाओगे? फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। और सभी की जानकारी के लिए जो आखिरी सेगमेंट था, वो पूरे प्रोग्राम में नहीं था। शोभा यात्रा थी, जो इन लोगों ने तय किया था कि शोभा यात्रा के राज दरबार तक ले जाएँगे और आरती करेंगे और ओवर, फिर सभी स्वामी वात्सल्य करके बाहर। रविवार को महोत्सव शुरू होने वाला था। मैं बस सब कुछ देख रहा था और मैंने कहा कि इसमें कुछ प्राण नहीं लग रहे हैं, इसमें कुछ मिस हो रहा है। बुधवार को तो हम जमा हुए कि देखो ये मैं फ़ील कर रहा हूँ और ऐसा मैं करना चाहता हूँ। सोमवार को मुझे लगता है हम मिले थे, फिर उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दो और फिर हम फिर से मिले बुधवार को। तो बुधवार को आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बुधवार को महोत्सव के बीच हमने तय किया। गुरुवार को हमें पता चला कि एनिमल हॉस्पिटल के लिए जो ट्रेन हमने मंगाई थी, उस ट्रेन की डिलीवरी हो गई है। तो मैंने कहा अभी ओपनिंग भी नहीं हुई तो अभी से इसकी डिलीवरी क्यों? जैसे कि भगवान के लिए उसकी डिलीवरी हुई थी। फिर इन्होंने कहा कि आप इतना लेट बता रहे हो कि आपको इतना बड़ा चांदी का थाल चाहिए। मतलब छोटी-छोटी प्लेट तो है, लेकिन इतना बड़ा थाल और 11 कटोरियाँ आपको चाहिए सब कुछ और आपके आंकड़े भी ऐसे कि आपको 9 भी नहीं चाहिए, 11 ही चाहिए। तो कैसे होगा? तो वो भी हो गया। जैसे कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही तय किया था कि मुझे इतना खाना है, मुझे ऐसे करना है। कैसे शुक्रवार को तो मैं अभी जय भाई को बुलाता हूँ। उसे जर भाई बोलो या जय भाई बोलो, दोनों समान हैं। क्योंकि उसके पास इमोशन नहीं है, जो अब शुरू हो गया है। लेकिन 10 साल तक मुझे उसे ट्रेन करना पड़ा। मैंने कहा कि गायक कंठ में से बोलता है और भक्त वैकुंठ में से बोलता है। मैंने कहा कि गायक मत बनो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। भूल जाओ कि क्या म्यूज़िक चल रहा है, क्या बीट चल रहा है। तुम बस एक भक्त बन जाओ और गाना गाओ। 10 साल लगे उसे।
वो अपने गायन के तरीकों को पॉलिश कर रहा था और मैंने कहा बस अपनी भक्ति को पॉलिश करो। तो हर बार जब वो अच्छा प्रदर्शन करता है और हर कोई उसे बधाई देता है तो मैं उसे डाँटता हूँ। और कई बार ये बहुत सामान्य होता है, मतलब सामान्य जैसा, और मैं उसे बुलाता हूँ और उसकी प्रशंसा करता हूँ। शुरू-शुरू में तो उसे चक्कर आ जाते थे कि पूरी दुनिया मुझे बधाई देती है, तब आप बार-बार मुझे टोकते रहते हो। और फिर जब मैं मुँह खोलता हूँ तो फिर उससे पूछो कि कोई मर्यादा नहीं होती। इस तरह अंग्रेज़ी, गुजराती सब। दीपाली को तो समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा। क्या मैंने क्या कहा? अंग्रेज़ी, गुजराती क्या? कसम खाना, कसम खाना। मतलब तुमने इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन उसने कई बार इसका अनुभव किया है। तुम भी अनुभव करो कि अब हमारी नेचुरोपैथी की मीटिंग शुरू हो गई है। अभी 4 महीने के बाद रिसर्च के बाद मिलेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। मेरा सारा मेकअप निकल जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। जब बात कृपालु देव पर आती है तब मैं कोई समझौता नहीं करता, कोई भी समझौता नहीं। आपके पास भक्ति होनी ही चाहिए। चाहे आप कितना भी रिसर्च करो, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, यदि आप में भक्ति की कमी है, तो ना तो आपकी प्रशंसा होगी, ना आपका स्वीकार किया जाएगा। और आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपके पास सिर्फ भक्ति है, तो वो भी काम नहीं करेगा। आपको अपना काम करना होगा। तो जहाँ मति की गति नहीं है, तो वहाँ वचन की गति कहाँ होगी? मैं तो इससे भी आगे कहूँगा कि दिल पर वार होता है। आपको लगा नहीं? हाँ? दिल पर वार, मैंने दिल का दौरा नहीं कहा। दिल पर वार का मतलब है कि आप खड़े हैं और एक मटकी भरकर या बाल्टी भरकर एकदम ठंडा पानी आपके ऊपर डाले और कैसा आपको कुछ ना दिखाई दे, ना समझ में आए, दिल भी पकड़ नहीं सकता, तो बुद्धि क्या पकड़ने वाली थी? और बुद्धि भी पकड़ नहीं सकती, ज़बान क्या कहने वाली थी? 172 में प्रभु कहते हैं, जहाँ मति की गति नहीं है, वहाँ वचन की गति आप चाहते हैं कि मैं व्यक्त करूँ, मैं भी ये समझ नहीं सकता और मैं शब्द में नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खो गया हूँ, लेकिन मैं एक ट्रांस में हूँ। कुछ अदृश्य चुंबक की तरह, आप समझ गए? अदृश्य चुंबक। प्रेम एक ऐसा अदृश्य चुंबक है, जो आपके प्रेम पात्र के पास है। इसलिए चित्त वृत्ति गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़, कबीर जी ने कहा, पहली बार कबीर जी ने कहा गूंगे का गुड़ है। गूंगा मतलब मूक व्यक्ति, और गुड़, तो मूक होने पर उसे गुड़ का स्वाद कैसे आएगा? आता है, आता है। उसकी जीभ खराब नहीं हुई है। वो इसे अनुभव कर सकता है। उसे गुड़ का स्वाद आता है, लेकिन कह नहीं सकता। अब छोड़ो ना, मैं तुम्हें कहूँ कि तीखा समझाओ। तीखा तो कैसी शुद्र अनुभूति है, गहन अनुभूति नहीं है। मिर्च, मिर्च मैंने कई लोगों को खिलाई है। सही कहा? और आपको समझना होगा उनकी आँखों से पानी आना, और जब पानी दिया जाता है, तो वो जैसे पीता है, उस पर से उसे क्या हो रहा होगा, उसका अनुमान कर सकते हैं। पर क्या? जैसे कई लोगों ने वो परमाणु बम चीज़ का अनुभव किया है। उसे क्या कहते हैं? बम, बम, हाँ, सॉरी, बम। मैंने तो कितनों को अनुभूति करवाई है। मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया है। क्योंकि अल्सर तो है ही, और अगर ये लेकर पेट फट जाए तो फिर एक शिविर छूट जाएगी। इसलिए शिविर के कारण तो तो वो अनुभव कैसा था? तो आप इसे मुखपाठ करेंगे। जिसे लगी है उसे लगी है, उसी ने समझी है।
आप मुखपाठ करोगे ये पंक्ति कि कुछ नहीं, आप सिर्फ देख सकते हैं कैसे हमने पेट पकड़ा है और आँखों में क्या हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? ऐसे चित्त आपका कहीं लगता नहीं ये क्या है? तो भाई खाया है, उसने खाया है और उसने ही समझा है। तो प्रभु कितना मस्त लिखते हैं, जिसे लगी है उसे लगी है और उसने ही समझी है और वही पीयू पीयू पुकारता है। कितना अच्छा है। नानक, गुरु नानक खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है, प्रभु की याद में रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। उस समय डॉक्टर और वो सब नहीं थे, वैद्यराज थे। वैद्य को बुलाते हैं, नाड़ी की जांच करते हैं। लेकिन नानक उस समय बालक थे। नानक मालक नानक कहते हैं कि हे वैद्यराज, प्रेम कोई बीमारी है क्या जो पकड़ में आने वाली है? और यद्यपि वो बीमारी है तो परमात्मा ही उसका इलाज है। फिर वैद्य जाते हैं, फिर उनकी माँ तो माँ होती है, सही कहा? तो माँ बहुत दुखी होती है कि बेटा तू दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है, क्योंकि एक तो सोते नहीं थे और खाते नहीं थे, इसलिए एकदम कमजोर होने लगे थे। कुछ तो खा लो, कुछ थोड़ी देर तो सो जाओ। तो वो कहते हैं कि माँ देखो, थोड़ी दूर एक पक्षी है, उस पक्षी को तुम ठीक से सुनो। वो पक्षी ऐसा कहता है, अभी कहीं महाराष्ट्र में कौवा आया है ना, कहाँ है वो कौवा? वो बोलता है पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, कौवा। अब ये मत कहना कि ये वायरल वीडियो भी आपने देखा नहीं है। लो पापा आ गए ऐसा बोलता है, पापा आई लव यू बोलता है, और वो भी कौवा, तोता नहीं। तुझे पक्षी है ना, ऐसा बोलता है, पी कहाँ? मेरा पिया, पी कहाँ? पी कहाँ? उस पर से पीयू 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 शब्द है। पी कहाँ, पी कहाँ? तो कहता है माँ वो पक्षी जब तक उसे प्रियतम नहीं मिला तब तक नॉन स्टॉप पीयू 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 करता रहता है। तो मैं क्यों परमात्मा का साक्षात्कार न हो तब तक रुकूं? और फिर बहुत सुंदर कहते हैं उनकी माँ को कि माँ, हमारी दोनों की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा। पीयू नहीं, पीयू पीयू करता है वो पक्षी नहीं, मैं जीतूंगा, मैं परमात्मा का साथ। इसलिए यहाँ प्रभु ने लिखा है, वही पीयू पीयू, पीका पीका, अर्थात प्रियतम कहाँ, प्रियतम कहाँ, ऐसे पीयू पीयू पुकारता है। ये इतना सुंदर है। अदृश्य चुंबक, और वो चुंबकत्व प्रेम में है, प्रेम पात्र में नहीं, प्रेम में। इसलिए दूसरों को नहीं होता वापस। जैसा आपको दर्शन का भाव होता है वैसा बगल वाले को नहीं, क्योंकि आपके प्रेम में वो अदृश्य चुंबकत्व है। ये प्रेम पात्र में नहीं है, ये प्रेम में है। प्रेम पात्र में होता तो उनके पास जाकर विनती कर लेते कि कुछ करो ना मेरा। लेकिन ये ताकत प्रेम में है। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए, प्रेम में है, प्रेम पात्र में नहीं। अब आपका प्रेम प्रेम पात्र पर है, जिस पात्र पर है वो आपका प्रेम पात्र है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि ये उनके कारण है, लेकिन ये उस प्रेम के कारण है, उस शुद्ध दिव्य प्रेम के कारण। जैसा योगानंद परमहंस कहते हैं, दिव्य रोमांस। उनके लिए साधना तपमार्ग नहीं था, रोमांस था। और ये पत्र भी यही बात समझाना चाहता है। तो बस कल्पना करें कि एक बार प्रेम उमड़ आया, प्रेम जागा, इसलिए वो उसी की इच्छा करता है। आप प्रफुल्ला बेन जैसों से पूछो, वियतनाम आने की इच्छा है या धर्मपुर? धर्मपुर कहती है वियतनाम घूमो, मुफ्त टिकट दूंगा आपको। उसी की इच्छा है। मिले तो आनंद विभोर हो जाए,
न मिले तब तक उनके स्मरण में ही रहते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि यहाँ केवल दो अवस्थाएं हैं, दर्शन काल और विरह काल। या तो आप दर्शन पा रहे हैं या तो दर्शन नहीं पा रहे हैं, दो ही काल है। दर्शन काल क्यों कह रहा हूं, वास्तव में कहना चाहिए समागम काल। तो सालों पहले समागम काल का मतलब होता था साथ बैठकर बातें करना, गप्पे, सेवा करना आदि। धीरे धीरे ये बना, समागम का मतलब हो गया प्रवचन सुनने को मिला, यही समागम। वो सभी अनौपचारिक बैठके, पैर दबाना आदि, धीरे धीरे, क्योंकि संख्या और सब कुछ। एक समय आएगा कि दर्शन मिल गया ना, तो उसे समागम कहा जाएगा। अभी सुनने मुनने के लिए समय नहीं है। तो मैं दर्शन काल शब्द का उपयोग कर रहा हूं। दर्शन काल, तो दूसरा क्या बन जाएगा, विरह काल। दर्शन मिले तब उल्लास, आनंद विभोर हो जाते हैं और आत्मसात करते हैं। और विरह काल में उनका ही स्मरण अत्यधिक प्रगाढ़ रूप से रहता है। इसलिए अगर विरह अग्नि जगी हो, अब सुनो, अब आपने नहीं सुना है वैसा है, मिलन के पानी से बुझना नहीं और अधिक उग्र होने देना, भयानक बनने देना, अज्ञान, आग्रह, अपेक्षा, अहंकार, सब कुछ इस यज्ञ में भस्मीभूत हो जाए। हम में थोड़ा विरह जागे तो तुरंत लगता है कि चलो जाकर मिलन कराएं। उसमें वो आग फिर ठंडी हो जाती है, क्योंकि विरह अग्नि, अर्थात पी पी रात में नींद आती है तो विरह नहीं है। खा पी सकते हो, समझ सकते हो कि क्या बनाया है, ठीक है कि नहीं, तो विरह नहीं है। उसे और तीव्र होने देना, जल्दी दर्शन, दर्शन में इतना मिलता है, विरह में इतना ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें यज्ञ खरा होता है। विरह अग्नि कहा है। अतिशय हरि के प्रति विरह अग्नि जागने से साक्षात्कार होता है, क्योंकि उसमें सीधा जलने लगता है। अज्ञान जलता है, अहंकार जलता है, आसक्ति जलती है, अपेक्षा जलती है, सब कुछ सीधा जलने लगता है। मिलन में तो जलाने जैसा है ऐसा लगता है, विरह में तो जलने लगता है। इसलिए विरह की आग को बुझाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अधिक प्रज्वलित होने देना। ये तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साहेब करेंगे। कृपालु देव और लल्लू जी मुनि का अगर देखें तो इतने किसी को विरह अग्नि हो तो प्रभु एक दिन के लिए भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन उसी गांव में हो और कहें कि 6 दिन में निकल जाओ, प्रभु 2.5 महीने इडर में रहते हो तो लीला लहर नहीं होगी। 2.5 महीने का समागम, तो कहते हैं कि 6 दिन में निकल जाओ। तो ये सब उनके द्वारा उचित रूप से योजनाबद्ध किया गया था, क्योंकि ये तो इतनी दया तो निश्चित रूप से हमें भी आ जाएगी कि जिसने पूरे साल समागम बिना और पी 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 चलता हो, अब आई हैं निवृत्ति के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, इतने समय पर तुम आना, बाकी मुझे मेरे भाव में, तो मानते ना। लेकिन आप तो चलकर, कृपालु देव गाड़ी से जाते हैं तो उनसे पहले पहुंचते हैं, तो किस स्पीड पर चलते होंगे पता चलता है और भागते हैं। पहले 3 मुनि, फिर पीछे 4 मुनि, और इस तरह अहमदाबाद से ईडर, उस समय अहमदाबाद में स्थिति थी मुनियों की, और भागते हैं इसी आशा से कि लंबा समागम मिलेगा, महत्पुरुष का विशेष और निरंतर समागम। तो कहते हैं कि इस समागम में तो, और ये पूरी बात भी सम्यक दर्शन की बात की है। 54 में सम्यक दर्शन, ईडर की घटना 55 में। अभी आप लोग राजकथा सुन रहे हो इसलिए आप उस मूड में है। हाँ, 54, 55, 57 ऐसे ही बोलेंगे सब। तो ऐसा था, मैंने प्रभु से पूछा
कि आपको इतनी दया नहीं आई लल्लू जी मुनि के लिए कि वैसे तो कितनी सीमाएं पहले से ही हैं, वो इसे तोड़ना चाहते थे, आपने इसकी भी अनुमति नहीं दी। तो जो भी आपकी योजना होगी, हम भगवान की दिव्य योजना में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। मैंने कहा इतनी दया नहीं आई, तो जोर से टपली मारी और कहा अब तो स्पर्श भी करते हैं ना मुझे। एक जोर से टपली मारकर कहा अरे दया आई इसलिए तो भेज दिया कि अब ये यज्ञ ऐसा फटे कि उसके साथ चारित्र मोह भी खत्म हो जाए और दर्शन मोह क्षायिक भाव से जाए, क्षयोक्षम भाव से नहीं क्षायिक भाव से जाए, इसके लिए मेहनत की है। इसलिए दया ये है प्रभु की। 4 भूमिकाएं हैं। एक भूमिका ऐसी थी कि पुण्य के कारण सत्पुरुष का योग हुआ, सानिध्य मिला, समागम मिला, कभी हमारे घर पधारे हों आदि आदि, जो भी आपका पुण्य दे सकता है वो मिला, उपस्थित है सामने, लेकिन आपके अंदर वो पीयू पीयू का प्रेम ही अंकुरित नहीं हुआ, तो आपके लिए ये बस उत्सव का एक क्षण है। जैसे कि माता-पिता के लिए होता है। माता-पिता को बहुत है, हम माता-पिता को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हम हर चीज़ में हिस्सा लेंगे। हाँ? अब आपकी ही कहानी है, लेकिन सामने है और भीतर कुछ नहीं है, तो वो पहली अवस्था थी। हर कोई इसे पार कर चुका है, ठीक है। तो दूसरी है, उपस्थिति हो तो बहुत खुशी होती है और जब गुरु उपस्थित नहीं होते, तो बहुत याद आती है। क्या कोई उस अवस्था में है? अवस्था ठीक है। ये प्रेम जागा तो है आप में, क्योंकि सामने नहीं है और याद आते हैं। सामने हो तब तो आप जुड़े रह सकते हो, पर सामने नहीं है और आपको याद आती है, तो आपको प्रेम उत्पन्न हुआ है। अब तीसरी अवस्था है, जिसमें प्रेम उत्पन्न हुआ है, इतना ही नहीं पर प्रेम शुद्ध भी हुआ है। गुरु की अनुपस्थिति में गुरु सामने ही लगते हैं, उपस्थित ही लगते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने विरह की वो अवस्था पार कर ली है या ये क्या है? उपस्थिति में तो उपस्थिति, पर अनुपस्थिति में भी उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। अभी ये तीसरी अवस्था है और आखिरी सबसे अच्छी है कि जहां उपस्थिति या अनुपस्थिति जैसा कुछ है ही नहीं, पास या दूर जैसा है ही नहीं, सारी दिशा का स्पर्श हो, उसमें परमात्मा के स्पर्श की अनुभूति होती है। संक्षिप्त में द्वैत नाश है। तो कैसा है उपस्थित अनुपस्थित? उपस्थिति में उपस्थिति, अनुपस्थिति में बहुत दुखी और कहो कि निरंतर उनमें ही वृत्ति। फिर अनुपस्थिति में उपस्थिति कि मुझे कोई विरह ही नहीं लगता, मैं उन्हें अभी अपने साथ महसूस कर सकता हूं। तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था, ये 2 अवस्था क्या है मुझे नहीं पता। उपस्थिति और अनुपस्थिति क्या है? उनके पास होना क्या होता है और उनसे दूर होना क्या होता है? मैं जहां जाता हूं वहां परमात्मा का ही स्पर्श होता है। ये बहुत सुंदर अवस्था नहीं है? जहां भी आप हो, पर आपको स्पष्ट रूप से पता है कि प्रेम उत्पन्न होना चाहिए और प्रेम शुद्ध होना चाहिए, तब ये अनुभूति होगी। तो ये पत्र बहुत सही नहीं है चैत्र सुद एकम और चैत्र वद पाचम के बीच में। मिलन और मिलन के बाद अमिलन की अवस्था में भी निरंतर वही, कम से कम 2-3 बार, 2 बार से ज्यादा किसने ये वापस देखा होगा? देखो लगभग सारे हाथ ऊपर हैं। मैंने ही रूम में जाकर तुरंत देखा, पूरे घंटे का। मैंने कहा देखो ये बूंद ने क्या किया, सिंधु में कैसे घुल गई और फिर भी बूंद रूप से रहना और फिर भी स्वयं को सिंधु रूप अनुभव करना, फिर भी बूंद रूप से नाटक चलता है। और ठीक ठीक है। तो प्रेम के 2 रूप हो गए ना, एक मिलन और एक विरह। क्योंकि मिलन के समय जो पागलपन होता है वो भी प्रेम का रूप है और विरह में जो होता है वो भी प्रेम का ही एक रूप है। तो जाहिर सी बात है, विरह क्या है? ये पीयू पीयू क्या है?
तो कहा कि विरह कोई सिद्धांत नहीं है, जो शिविर में आसानी से समझा देते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। शिविर में आओ, नाटक समय सार की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, बस ये सिद्धांत है। जड़ जड़ रूप से ही परिणमन होता है और चेतन चेतन रूप से, ये सिद्धांत है। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है और प्रेम कोई दर्शन शास्त्र की धारणा नहीं है। हाँ, दार्शनिक पाठ के कुछ अनुपात। वास्तव में मैं जब सत्य साई बाबा जी के पास गया था और उस समय मैं फिलॉसफी में एमए कर रहा था, मेरा दूसरा साल था। सॉरी पहला साल था। हाँ, पहला साल था। और वो इंटरव्यू का कमरा और वो जो भी था, उन्होंने पूछा, "आप क्या कर रहे हो?" तो मैंने कहा, "शायद आ आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हो ना कि आंतरिक बोलना है कि बाह्य?" तो हमारी वो आदत होती है कि लोगों के पास कभी भी पूछे कि अभी क्या कर रहे हो राकेश भाई? तो कहना है कि एमए कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? तो कहना है कि पीएचडी कर रहे हैं, इस तरह। तो मुझे लगा कि मुझे क्रम से जाने दो और बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश ना करूं कि मेरे अंतर में क्या चल रहा है और वो सब। तो मैंने कहा कि मैं फिलोसॉफी में एमए कर रहा हूँ। हाँ, 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 फुल लॉस्ट। फिलॉस की जगह फुल लॉस। मैंने कहा यही है, यही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत सूखा-सूखा है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसमें से कुछ भी नहीं। बेचारा अभी तो 2 + 2 4 कर रहा है और हम पाइथागोरस के थ्योरम तक पहुँच गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप जानते हैं, दुनिया में हर किसी ने मेरी प्रशंसा की है। सारे पेपर में फर्स्ट आया, अगले साल के चारों पेपर में। तो ज़ाहिर है लोग प्रशंसा करेंगे। मैंने कहा कि ये पहले व्यक्ति हैं जो फुल लॉस कह रहे हैं। फिलॉस फिलोसोफिया का मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। इसके बजाय कोई कहे कि ज्ञान के प्रति प्रेम ये फुल लॉस है, मैं तो हाँ, हाँ, मुझे मेरा प्रसाद मिल गया है, चलो वापस। बस। तो मुझे मिल गया कि फ़ोकस कहाँ रखना है। देखो, मैंने हमेशा भावना अपनी आस्था के अनुसार की है। जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि बाहरी जीवन आपकी भावना के अनुसार नहीं चलता, ये उदय के अनुसार चलता है। कई सारे मतलब 1983, फिर 2001, फिर 2011, बहुत ऊँची-ऊँची भावनाएँ की और जैसे ऐसे लगा कि पार हो ही जाऊँगा और अचानक उदय ओवरटेक करता है और मुझे एहसास हुआ कि भावना हृदय में ही रहती है और ये उदय के अनुसार चलता है। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ। 83 में ऐसा था कि बस मुझे चारित्र्य अंगीकारना है, किसके बाप की ताकत है, जब मैंने मोह को हरा दिया और मैं तैयार हो गया हूँ, तो अब कौन ये इस तरह नहीं होता। उदय आपके बाहरी जीवन को नियंत्रित करेगा और आपकी भावना स्वतंत्र है। अंतरंग स्थिति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि अच्छा ऐसा है, तो तुम्हें जो भी विरह का जो रूप है उसमें पक्व होते हैं और उसके बाद का जो मिलन है मैच्योर, पक्व, और उसके बाद का जो मिलन है पुरस्कार, पीपी। ये पूछा जाएगा परावर्तन में कि विरह आपको मिलन के दौरान एक बड़ी लाभ के लिए तैयार करता है। विरह आपको उनकी ऑरा में उनके अस्तित्व को और अधिक अवशोषित करने के लिए तैयार करता है। जब आप इसे प्राप्त करते हैं, तो कभी ये ना कहें कि विरह काल समय की बर्बादी है। विरह आपके लिए परिपक्व होने का समय है। इतने परिपक्व हो जाओगे कि रंग बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कच्चे आम की। कच्ची कैरी जब परिपक्व होती है, तो उसका रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। आपका आंतरिक, बाहरी, बाह्यांतर बदल जाता है, क्योंकि विरह के दोनों चिन्ह हैं, बाह्य बाह्य और आंतरिक। बाह्य में आप थोड़े उदास होते हैं, आपकी आँखों में आँसू आते हैं, ऐसे चिन्ह। लेकिन ज़रूरी नहीं कि होने ही चाहिए। अभ्यंतर में
कहीं चैन नहीं मिलता, कोई इच्छा नहीं होती। रूप कुरूप लगने लगता है, संगीत असंगीत लगने लगता है, संगीत शोर लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पीयू, पीयू, वो मूर्ख कहाँ है जो बजा सकता है, हाँ? पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, जैसे पीयू पीयू, ऐसा नानक जी को सुनाई देता था। तो कहते हैं क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका प्रियतम मिल नहीं रहा है। ऐसे इसलिए इस तरह की लगन, तो ये भक्त की तरफ से कि आपके और हमारे बीच जो घूंघट है, उसे किसी भी प्रकार से मैं हटाऊंगा ही। उसके लिए जो कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, यहां तक कि मेरे शरीर को भी लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगा, लेकिन ये घूंघट मैं तोड़ूंगा। सती का साहस चाहिए, सती का साहस, जीवित अग्नि में कूदने का और अग्नि से कमल खिलाने का। अग्नि में, किनारे पर नहीं, विरह की अग्नि पर कमल प्रकट करना है। सती का साहस न हो तो तू भक्ति मार्ग के लायक ही नहीं है। और लायक मत बोलो, कोई स्थायी निर्णय मत लो। आपको अपनी भक्ति को बढ़ाना और शुद्ध करना होगा। तो एक जिद है कि अदृश्य को मैं दृश्य करके ही रहूंगा। अदृश्य को, उस परम तत्व को मैं स्पर्श कर सकूं, सूंघ सकूं, अनुभव कर सकूं। जब मैं कहूं कि मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं, तो ये इतना जोरदार शब्द होना चाहिए, महसूस। जब आप गुलाब को सूंघते हो, तो आप ऐसे कह सको कि मैंने इसे महसूस किया। गुलाब जामुन खाए और कितनी स्पष्टता से आप कह सकते हो कि मैंने इसे महसूस किया। बर्फ हाथ में लिया या अग्नि हाथ में लिया, और कैसे आप कह सकते हो कि मैंने इसे महसूस किया, उतनी ही मजबूती से मैं उन्हें महसूस करता हूं। ये उस फिलॉसफी से नहीं आना चाहिए कि परमात्मा अत्र तत्र यत्र, हम क्या गाते थे पहले, क्या? हाँ? अत्र ने तत्र तु सर्वत्र। बस ये कोरा कोरा है। वो एहसास, इतना मजबूत एहसास, तो उसकी जिद है कि मैं अदृश्य को दृश्य करूंगा। तो इसकी साधना क्या है? तुम दृश्य को अदृश्य करो, तो अदृश्य दृश्य होगा। थिएटर में, सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने गया है? इतने ही लोग गए हैं? सब गए हैं? दीपाली नहीं गई है, ठीक है। कभी सिनेमा घर नहीं गया? हाँ, तुमने अपना हाथ नहीं उठाया, हाथ में दर्द है इसलिए, ठीक है। और कौन मूवी शुरू होती है उससे पहले पहुंचा हो, लाइट्स ऑन हो तब, वैसे ही जैसे खाली ढोल की तरह? ऐसा भी कभी तो हुआ होगा ना, ऐसे पॉपकॉर्न खाते हुए, और बस 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 बस, कोई धुरंधर कार्य नहीं किया है, ऐसे हाथ ऊपर करके रखो। तो वस्तु दिखती है, व्यक्ति दिखते हैं, तुम्हारा शरीर दिखता है, हाँ, क्योंकि पूरे समय ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसलिए शरीर भी दिखता तो होगा। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, वस्तु दिखती है, व्यक्ति दिखते हैं, तुम्हारा शरीर दिखता है नहीं। दृश्य जब अदृश्य हुआ, तब स्क्रीन पर जो अदृश्य था वो दृश्य हुआ। तो कहे कि मेरी जिद ये है कि मुझे अदृश्य का साक्षात्कार करना है, तो मेरी साधना ये है कि दृश्य अदृश्य हो जाए। तो ऐसा कुछ कुछ ऐसा आबरा का डाबरा जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ममत्व वहां से हटे तो वो अदृश्य हो गया। तुम्हारे मन की बात है, ये आंख की बात नहीं है। आंख के सामने भी घटना घटती हो पर तुम्हें रस ही नहीं होगा। ये ट्रम्प भाई जो करते हैं, अरे पूरा घर जैसा था वैसा कुछ दिखता ही नहीं है। कल कुछ नेमी जी को काम था, तो वो बीकेसी गए थे। ऐसे 10 से 8 हम मिलते ही नहीं, लेकिन अब जितना मिले रमन, इतने में खुश रहना ऐसे भगवान ने सिखाया है।
पहले पूरा दिन साथ रहते थे, सत्संग करते थे वैसे। अब 9:30 को वो निकल जाए। शायद वो 60 वर्ष के लिए तैयारी कर रहा है। तो बस इतना पूछता हूँ कि भाई कब मिलोगे मुझे? तो बस इतना मेरे मन को समझा दूँ कि अब 10 बजे तो कहे कि 8:30 होंगे लेकिन लगभग 9:30 की आप तैयारी रखना। तो मैं कहूँ ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? तो अभी उसे कुछ काम पर जाना है, तुरंत ही कुछ कल काम पर, तो भाई का नाटक तो ज़ाहिर-सी बात है चालू हो ही जाता है। आर्यवीर काफ़ी नियंत्रण में है, पर उसका एक दिन भी थोड़ा कमज़ोर हो, तो मतलब मिलने का ना हो, तो थोड़े नाटक तो शुरू हो जाते हैं। तो कहे कि मुझे लगता है कि मुझे डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ तब तक नहीं लेना, मैं मर जाऊँ उस दिन तुम ले सकते हो। अभी गाड़ी में बोल रहा था, जानते हो कभी-कभी बहरा बनना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हर बार वही डायलॉग, वही टोन, सब कुछ वही। तो मैंने कहा, "बस मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? हाँ? कि तुम्हें लगता है कि मैं आर्यवीर से ही प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं?" हाँ ही बोलना पड़े वरना मैं मर जाऊँ। मैंने कहा, "ना बोलो अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा।" तो कहे कि हाँ ही बोलना पड़े, ना बोलूँ तो मर जाऊँ। फिर उसे हार पहनाया तो फिर खुश है अभी। प्रेम में पड़ने से समझ आता है भाई, किसी के समझाने से नहीं, ये स्वाद की बात है। चटनी कैसी है, अच्छी है, अरे चखो तो पता चले आँखों से कैसे, कानों से धुआँ निकलता है सब कुछ। कांजी वड़ा का पानी कैसा होता है? कांजी वड़ा, हाँ? नमकीन बोले तो तुमने पूरा नहीं कहा। खट्टा बोले तो भी तुमने पूरा नहीं कहा। एक शूद्र अनुभूति भी तुम कह नहीं सकते, कल 6 वड़ा खा गया और पहली बार सुरतीहर में ही खाया है। उससे पहले उसे पता ही नहीं था कि कांजी वड़ा का अस्तित्व है। कल मैंने नहीं खाए और उसने खा लिए। मूल रूप से क्या था? बात ये थी कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे सिखाया था कि थोड़ी संकुचित सोच हमारी है कि बेटी की शादी के बाद हमें उसके घर का पानी भी नहीं पीना, ऐसा सब होता है ना? मतलब मूल रूप से तुम्हें थोड़ी दूरी बनाए रखनी होती है कि जिससे कोई क्लेशात्मक ना हो। तो मेरी बहन की शादी 91 या कुछ ऐसे में ही हो गई थी। उसके बाद मैं कभी नहीं गया, मतलब 20 साल तक मुझे नहीं पता था कि उसका बेडरूम कैसा दिखता है, कभी नहीं गया। कोई बार संबंधी के यहाँ खाना हो तो भी पापा, मम्मी, राहुल जाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं जाता था। आस्था आशना के पास कोई यादें नहीं है कि मैं उनके घर आया हूँ, कोई फ़ोटोग्राफ भी नहीं है। ये 3 टाबरा चालू हुए, उसमें भी वो तो इतना बॉसी है। कल मैंने कहा कि देखो, नेमी जी भी नहीं है यहाँ, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं मरीन ड्राइव पर वॉक के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प है, अगर तुम जाना चाहते हो ब्रिज कैंडी गार्डन्स तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। मैं अपना वॉक करूँगा, तुम गार्डन में खेलना। तो कहे कि नहीं, सुधीर भाई के घर आओ, क्योंकि हम सुधीर भाई कहते हैं तो वो भी कहता है सुधीर भाई। और मैं पसंद करता हूँ, थोड़ी दूरी रहती है। तो कल उसने कहा, मुझे सुधीर भाई के घर ले जाओ। मैंने कहा, बहन के घर का ऐसे खाते नहीं हैं, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। पिछले 3 महीनों में मैं इतनी बार गया हूँ कि लिफ्टमैन भी अब मुझे सलाम करते हैं। और उसमें अब जमाइयों को भी बोलने का साहस आ गया। रिटायर हो जाने के बाद भी। सोहम, मानव, आदित्य, ये सब एकदम मर्यादा वाले हैं, पर बड़े जो हैं एकदम सीनियर, उनको भी बोलने का साहस आ गया। तो कहते हैं कि पापा आपको निर्ग्रंथ होना हो, तो आपकी सभी ग्रंथियाँ टूटनी चाहिए। तो आपको अपनी धारणाओं को तोड़ना सीखना होगा। आपको चाइनीज़ खाना पसंद नहीं था, आपने उस धारणा को किसी के लिए तोड़ा। किसके लिए मैंने उस धारणा को तोड़ा? थाई चाइनीज़ हो तो अब मैं खा सकता हूँ। केचअप मैं कभी नहीं खाता था, श्रेयांश के कारण मैंने उस धारणा को तोड़ा। उसे तो पूरी सैंडविच उसमें तलकर खानी होती है। इस तरह से। तो पापा आपको अवश्य खाना चाहिए।
उसका समय था तब मैंने कहा चलो ये करते हैं। इसलिए हमारे जमाई राजा ने बोला कि आपको उस धारणा को तोड़ना होगा कि बहन के यहाँ नहीं जाना है या नहीं खाना है। आपको अगर सच में आगे बढ़ना है, तो एक दिन रुक कर दिखाएँ। और मैंने किया। पिछले इसका मतलब ये मेरे लिए एक साधना थी। शाम से गया, रात रुका, सुबह योग किया, ये किया, नाश्ता किया। फिर मैंने कहा कि अब मेरी मीटिंग है तो मैं जा सकता हूँ और मैंने पूछा कि क्या मैंने अपनी धारणाओं को तोड़ा? उन्होंने कहा हाँ। मुझे एकदम निर्ग्रंथ होकर देह छोड़ना है। एक भी चीज़ अटकी नहीं होनी चाहिए मेरे मन में। तो ये है। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कभी अपने पिता को ससुराल जाकर वहाँ रुकते हुए नहीं देखा और फिर कर मैंने सोहम और मानव से कहा कि अगर तुम अपनी धारणाओं को तोड़ना चाहते हो तो तुम दोनों रहकर तो कहते हैं कि पापा 2 बजे रात को हम वापस चले जाएँगे, लेकिन ससुराल में नहीं रुकवाइए। मैंने कहा दिखाओ, वो रुके। तो स्वाभाविक है अभी उनकी दिवाली के दिन चल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है हर हफ्ते बच्चे मुझसे कहते हैं कि कृपया नाना के घर आओ, सुधीर भाई के घर। मैं कहना चाहता हूँ कि दृश्य को अदृश्य करने लगोगे, तो अदृश्य दृश्य हो जाएगा। शुरू-शुरू में समझ में नहीं आएगा, आप उसे छिपाना चाहेंगे। नहीं बहुत भक्ति है और बहुत विरह लगता है। मैं नहीं चाहता कि परिवार के सदस्य जाने, मैं नहीं चाहता कि दुनिया जाने, जो ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन ये नहीं रहेगा। अंततः आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, ऐसा है। लेकिन शुरू-शुरू में थोड़ा अजीब लगता है। नया-नया शराब पियो, तो आपको उल्टी जैसा लगता है और सब कुछ। थोड़े समय में आप शराब पीकर आओगे, तो बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप शराब पीकर आए हो। जो सच में शराबी है, जो लड़खड़ाता है, उसे नहीं कहा जाता। जो शराब पीकर आए और सामान्य लगे, वो असली शराबी है और वो असली प्रेमी है। मुल्ला नसरुद्दीन आया एक बार और पत्नी ने झगड़ा शुरू किया। पत्नी झगड़ा शुरू करे मतलब लोग इकट्ठा हो गए। तो पूछा क्या हुआ? तो कहें कि मुझे पता ही नहीं कि 20 साल हो गए। 20 साल शादी को हो गए और मुझे पता ही नहीं कि ये शराब पीते हैं। तो कहते हैं कि आज पता चला, आज बहुत पीकर आया और कुछ नाटक किया तो कहते हैं कि नहीं, आज उसने पी नहीं है, इसलिए एकदम अलग लग रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा, "क्यों आज इतने अलग दिख रहे हो?" तो कहा कि आज मैंने पी नहीं, तो इसका मतलब रोज़ पीते थे, तो इस बात का झगड़ा। अ, पीकर जियो, इसका मज़ा ही कुछ और है। ऑफ़ कोर्स प्रभु लिखते हैं, "मुँह बलवान है, ऐसा पर का आकर्षण।" और इसमें समय लगता है, हम कितना भी समझे, 5 पर पंखा चलता है। कौन यहाँ मिडल क्लास है, जिनके यहाँ एसी नहीं है और पंखा चलता है? वो तो नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं कि घर में कुछ पंखा जैसा होता है। कौन अभी भी पंखा चलाता है? हाँ? ओह! गुड, गुड। तो फिर तो ये आपके लिए है कि 5 पर चलता हो और फिर हम स्टॉप भी करें, तो इसमें समय लगता है। 5, 4, 3, 2, 1 0 पर आते-आते। कितना भी हमने समझा है कि पर में सुख नहीं है, कोई किसी का नहीं है, आदि-आदि, लेकिन फिर भी पोता-पोता ही है, वो रोमांच अलग ही है। रमन, आपको मानना होगा, वो रोमांच अलग है। कौन आपको कोई रोमांच देता है? क्या किन्नरी आपको कोई रोमांच दे सकती है? नहीं। क्या अनुष्का आपको कोई रोमांच दे सकती है? कुछ भी नहीं और वो ट्याव-ट्याव करे और हमें लगता है कि बस उसके लिए पीऊ, पीऊ, पीऊ करे। क्या कर रहे हो? खाना खा लिया, दूध पी लिया? बेटी इतनी सक्षम है खिलाने-पिलाने के लिए, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। पीयू-पीयू होता है या नहीं? पीयू हाँ, कहता है बोलो। बस ऐसा भगवान के लिए। तो आकर्षण होता है, फिर अपेक्षा होती है, फिर तृप्ति नहीं होती, फिर अनित्य और एकत्व भावना आती है। कि सब नाशवंत है और मैं अकेला हूँ। उसमें कोई हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट लेकर आता है, फिर वो वैराग्य ठंडा हो जाता है और एक कार्ड बना कर देता है और भगवान जाने कि उसमें क्या चित्र बनाता है, लेकिन वो एक कार्ड है। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसने पेन क्रेयॉन को छूकर ऐसा किया था। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन खुशी कितनी होती है। और वही पुरानी कहानी, वही चीज़ होती है जब आपने उसे भी पहली बार देखा था।
और आप समझ जाते हैं कि वो गलत नहीं है या बुरी नहीं है, लेकिन भगवान सही है। कि हम अकेले हैं और हम ऐसे हैं, वो कुछ खराब नहीं है। लेकिन अकेला ही आया है, अकेला ही जीना है और अकेला ही मरना है, साथ में खाएँ तो भी अकेले जैसा ही है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। मुल्ला नसरुद्दीन को स्विमिंग सीखना था तो उसने कोच रखा और कोच ने कहा कि ठीक है, इस दिन आप घाट पर पहुँच जाना। वो स्विमिंग पूल जैसा नहीं, स्विमिंग पूल वाराणसी की बात है। तो कहा कि आप घाट पर पहुँच जाना और मैं आपको तैरना सिखाऊँगा। वहाँ पहुँचे, उसने कहा उस कोच ने कहा कि मुझे कुछ काम है, आप पानी तक पहुँचो। सीढ़ी उतरते, आखिरी 3-4 सीढ़ियाँ होती है ना, थोड़ी सिवार वाली होती है, क्योंकि पानी आता है, पानी जाता है, इसलिए थोड़ी फिसल गए। किनारे पर ही गिर गए पानी में, छिल गया, थोड़ा बहुत छिल गया होगा। हाँ, इन बच्चों को जैसे होता है ना वैसे, कि इतना ही होता है लेकिन पूरा घर खड़ा कर देते हैं। वापस आते हैं, कोच नीचे ही था, तो कहता है चलो, कहते हैं ना भई ना, छिछड़े पानी में इतना लग गया, तो गहरे में तो क्या हालत होगी? छिछड़े पानी में इतना छिल गया तो गहरे में तो उसने कहा कि गहरे में नहीं होता है ऐसा, छिछड़े में ही होता है। तो कहा ना भई, हमने एक व्यक्ति पर राग किया तो हम कितने दुखी हुए, अब भगवान पर नहीं करना है। अरे भगवान में ऐसा नहीं होता। ये शूद्र व्यक्ति में ही छिलता है। पर ऐसे जल गए हैं ना, इसलिए प्रभु कहते हैं मोह बलवान है। कि इतनी-इतनी समझ होते हुए भी मोह कहता है कि नहीं, फिर से वो रोना-धोना नहीं चाहिए। फिर से प्रेम में पड़ेंगे और फिर से वियोग होगा और फिर से रोना आएगा। अब बस, अब मुझे गहरे मौन में रहना है। मुझे रोते ही नहीं रहना है, नहीं रोना, नहीं रोना। अरे! यहाँ कहते हैं पीऊ-पीऊ में जो मज़ा है वो मौन में नहीं है। तो ये झूला तो झूलते ही रहना है, हाँ? कि कभी भक्ति, कभी ध्यान, जब तक आप कहें कि बस जो भी हो रहा है उसे होने दो और उस समय बात शुरू होती है। तो विरह की बेचैनी तो है। एक बार अनौपचारिक सत्संग में कहा था, आरती के बाद हम बैठे थे ना, नहीं तुम नहीं थे वहाँ, तुम किसी मीटिंग के लिए गए थे हमेशा की तरह। अ, टोस्टर में आप ब्रेड डालें, ब्रेड सॉफ्ट होता है, पर टोस्टर में डालो तो बाहर निकल कर आता है सख्त। आपका चित्त सत्संग में नरम हुआ हो, पर फिर से संसार में जाता है तो कड़क हो जाता है। और आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि अपनी भावना एकदम सख्त होने लगी है, करुणा कम हो गई है, दया कम हो गई है, संवेदनशीलता कम हो गई है, स्वीकार भाव कम हो गया है, प्रेम कम हो गया है। अब आप न्याय चाहते हैं, आप माफ नहीं करना चाहते, आदि आदि। और नरम हो तो भी पता चलता है कि ऐसे एकदम नरम ब्रेड है। तो संसार तो टोस्टर है। आपको अपने ब्रेड को सॉफ्ट रखना हो तो दूध में भिगो कर रखो, भक्ति में भिगो कर रखो। कल रामनवमी है, मुझे महसूस हो रहा है कि कैकेयी केवल अपने समय की सबसे सुंदर महिला नहीं थी, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वैसी थी, पर सबसे अच्छे स्वभाव वाली पूरी अयोध्या में। और क्या गलत हुआ जिसके कारण रामायण, गलत संगति, मंत्रा, गलत संगति, कुसंग। क्या किया कुसंग ने? कौशल्या से भी अधिक वो राम से प्यार करती थी। पहले दौड़ कर आते तो कैकेयी के पास जाते थे राम और भरत कौशल्या के पास जाते थे। इतना, और बहुत अद्भुत, वो राम से बहुत प्यार करती थी और जब उसने राम के अभिषेक के बारे में सुना, तो पूरी अयोध्या में सबसे खुश व्यक्ति वो थी। और वो कुसंग मुंह बलवान हो गया। क्या किया कुसंग ने? राम से हटाकर लक्ष्य तुम्हारा क्या होगा कैकेयी पर केंद्रित किया। कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो कौशल्या के तो तेवर कैसे होंगे? तुम्हें उसकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। कैकेयी खुश क्या होती है? ऐसा मंद्रा ने कहा। क्या किया उसने? ध्यान राम पर था तो वहां खुशी थी। ध्यान खुद पर आया, मेरा क्या होगा? मुझे एक द्वितीयक स्थिति मिलेगी।
खत्म। सारी भावनाएं और 14 साल का वनवास एक क्षण का कुसन और मोह कितना बलवान है कि राम के लिए कितनी खुश 1 घंटे के भीतर राम के लिए 14 साल का वनवास मांगती है दशरथ से। क्या आप समझते हैं कि एक कुसंग आपके ध्यान को भगवान से हटाकर धन की ओर बदल सकता है कि धन आपके पास धन होना चाहिए। ठीक है, अब संसार में तो रहना ही पड़ेगा, टोस्टर में जाना भी पड़ेगा। अब केवल एक ही उपाय है कि बार-बार सत्संग करते रहें, कि कम से कम आप महसूस करें कि मेरा ब्रेड सख्त हो गया है। अब मुझे वो भावनाएं नहीं आ रही हैं। आप इसे सही समय पर सुधार सकते हैं, है ना? जो भी है, विरह की एक बेचैनी है, मीठा दुख है। ये मैं नहीं जानता कि आप समझते हैं या नहीं। दुख और मीठा दुख जो दुर्भागी को नहीं आता, सौभागी को ही आता है। ये पत्र भी सौभाग्य भाई को ही है। कोई भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सद्भाग्य जिनका होता है, उन्हें ही ऐसा मीठा दुख आता है। बाकी वो सब ढोंगी दुख तो सबको होता है। वो तो गिनती में, उन्हें तो ढोंग में गिना जाता है। सच्चा दुखी कौन? तो कहा कि विरह में पीड़ित भक्त। सच्चा सुखी कौन? तो कहा परम पुरुष प्रभु सद्गुरु। बाकी सब हमारी हमारी गिनती किस में? तो कहा कि न सुखी में न दुखी में, ढोंगी। 2 प्रकार के होते हैं, सुखाभासी ढोंगी, दुखाभासी ढोंगी। तुम्हारा दुख भी सच्चा नहीं है, सर दर्द करे उसमें दुखी। ये ट्रम्प भाई ने कुछ किया तो नेमी ने कहा कि अब हीरे लेकर बोटी खेलो। अब तो हीरो का क्या, जिस प्रकार का उन्होंने टैरिफ और सब कुछ डाल दिया, अब तो यहाँ कोई लेता नहीं, निर्यात होना नहीं है, तो कहा कि गोटी तो खेलो। तो बीकेसी गया था कल सबको गोटियां देने के लिए कि अपने पैकेट निकालो और गोटियों का खर्चा मत करो, अब हीरो के साथ खेलो। किसी से भी पूछो, कोई भी मिल जाए हीरा वाला तो कहता है पान खाने गया था। मीर भाई ने कहा कल, मैंने पूछा बहुत देर से आए, ऑफिस में इतना काम था, तो कहा ना रे ना, पान खाने गया था बीवी के साथ। उसमें बीवी के साथ या ये तो मैंने पूछा भी नहीं था, पर इसका स्वभाव बहुत शकी है। तो पूछा कि आप किसके साथ पान खाने गए थे? तो कहा कि मेरी सगी बीवी के साथ। करना ही नहीं है कुछ काम तो बार-बार माँगता है कि पीयू पीयू की तरह सेवा के लिए कहता है, सेवा दो, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ करने के लिए। ऐश! कैसी पीड़ा होगी, मुझे नहीं पता कि इसकी तुलना कैसे करूँ। अजगर देखा है? अजगर, पाइथन? समझ लो आप सो रहे हो और उस अजगर ने आपको पूरी तरह लपेट लिया हो और कम से कम आधा घेर लिया है, तब आपको क्या होता है? ऐसा प्रभु के विरही भक्त को होता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। यूं सांप कुंडली बनाकर बैठा हो और आप छटक ही नहीं पाते, प्रभु को भूल ही नहीं सकते और उदय चलते ही रहे। क्रूज में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, हमारे ही पाप, हमने ही की हुई इच्छाएं, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना स्पर्श अच्छा लगता है, ना रस अच्छा लगता है, ना रूप अच्छा लगता है, ना आकार अच्छा लगता है, ना गंध अच्छी लगती है, कुछ भी नहीं। ऐसे चैन ही नहीं मिलता और लगातार तुम्हारी चित्त की अब ये अजगर मुझे खा न जाए, या कोबरा ले लो कि ये मुझे ऐसे-ऐसे करके। कितना नागिन डांस किया आपने। फिर मुझे पता चला कि ये नागिन फ़िल्म का ही है। मैंने सोचा कि ये क्यों हर बार यूँ कोई कपड़ा मुँह में रखता है, कोई हाथ में रखता है और कोई कॉलर रखता है, तो कहता है नागिन फ़िल्म का ही है ये। अब हम 2 आगरा का ताजमहल रात में देखने गए थे, तो हम वापस आ रहे थे। तो हम 4 लोग कार में थे और मेरे कान में पॉड्स थे और मैं शाम की भक्ति का क्रम कर रहा था। और ये भाई साहब बगल में थे नेमी और ऐसी हरकतें कर रहे थे। तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि क्या हो रहा है? तुम क्या सुन रहे हो? मैंने पॉड्स निकाले तो वो ये गाना सुन रहा था
और मैंने कहा यही वो गाना है जो मैं चाहता था। मैं कोई गाना ढूँढ रहा था जो उस भावना को ला सके जो मैं चाहता था। वो तो ऐसे ही, क्योंकि वो पुराने गाने पसंद करता है, तो उसने तो ऐसे ही चलाया था। सोहम था, आशना थी और हम दोनों थे। और मैंने तो निकाल कर सिर्फ़, क्योंकि ऐसी हरकतें यूँ कर रहा था, तो वो क्या सुन रहा है, इसके लिए मैंने निकाले और ये गाना चल रहा था। मैंने कहा ये वो गाना है जो मैं सब 8 दिनों के लिए चाहता हूँ। मैंने जय भाई को कहा तो हाँ, हाँ, पर मुख्य गाना कौन-सा है? मैंने कहा यही। मैंने कहा शब्द बदल देना, जितने बदल सके। वो ही ये कर रहा था। उसे लगा कि पापा को ये गाना अच्छा लगता है तो गाएँगे कभी, पर मुख्य थीम सॉन्ग क्या है? मैंने कहा यही थीम सॉन्ग है। तो ऐसे ही सब कुछ सामने से परोसा गया है। सच में आप क्रेडिट देते हो, लेकिन मैं क्या ले सकता हूँ? आगरा में मुझे गाना दिया, उसमें मुझे ये दिया, इस ट्रेन का तो कोई विकल्प किसी को भी था। अभी तो दिसंबर में अ, भगवान की कृपा से होगा, पर मेरी इच्छा महावीर जयंती की है, क्योंकि करुणा का उपदेश भगवान ने, और आप जिस तरह से हाथ जोड़ रहे हो, मुझे लगता है कि आप लेट हो ही डिलीवरी में, नहीं तो इतना वो नहीं बोलते। मैंने कहा 31 को कर दो, सब आए होंगे तो एनिमल हॉस्पिटल उद्घाटन कर दो, पीएम को कहना, तो ये सब कुछ। बाद में कहते नहीं, आपकी इच्छा साहब महावीर जयंती की है। मैं तो, आपको पता है कितना भोला हूँ, तो कहा हाँ, भगवान महावीर के जन्मदिन पर ऐसा करुणा का उद्घाटन हो, तो एक अलग ही माहौल बने। तो कहा तो फिर वही रखो। तो जो भी है वो समय खरीदना चाहता है और 4 महीने। तो मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं, जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, पर मेरे पास 20 मिनट और हैं। बस समझ लो कि सर्प से लिपटे हुए हो, उसे और दूसरा क्या सूझेगा? कल्पना करो कि उसकी कैसी स्थिति होगी कि आप कदमों की आवाज़ सुन सकते हैं, परंतु आप उन्हें देख नहीं सकते। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, पर आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। आप समझे? एक लोक रंजन के लिए आप प्रोग्राम करते हैं, आरती करते हो और जैसे ही आपको पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ़र आप पर फ़ोकस कर रहा है, उससे पहले दम भी नहीं था आरती करने में। आप यूँ बैठे हो, जैसे ही आपको पता चले, वो स्क्रीन पर दिखता है ना, क्राउड शॉट, सही या गलत? कुछ नहीं होता तुम्हारे अंदर, पर कैमरा तुम्हारे पर आया ना। जो भक्त नहीं बने ना, प्रेमी भक्त, वो फोटोग्राफर के अनुसार उसकी मुद्राएं चलती हैं। पर जिसे अंदर विरह अग्नि हो और मिलन का अवसर बने, तो उसकी तो उमंग सच्ची होती है, उसका विरह भी सच्चा होता है। आंसू ही उसकी द्रव्य पूजा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी भक्ति पर भरोसा है। आप अभिषेक के लिए कलश मत रखना, मैं आँसुओं से ही भगवान के चरण धोऊँगा। मैंने कहा था या नहीं आपसे? और उन्होंने कहा कि कुछ गलत हो जाता है, तो हम तैयारी रखेंगे। कह रहे थे कि इतना थोड़ी रोएँगे कि पैर धो सकें। मैंने कहा मुझे मेरी भक्ति पर भरोसा है। तो कहा आप पर भरोसा है, पर हम सिर्फ रहने देंगे। फिर मुझे सुबह महसूस हुआ कि जैसे परंपरागत चल रहा है वैसे चलने दो। फिर मेरे व्यक्तिगत स्तर पे मैं जो भी करूँगा, कि मुझे किसी द्रव्य की ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं निर्मित द्रव्य पूजा होनी चाहिए। आँसुओं से ही मैं पक्षाल करता और बिल्कुल रुमाल से पोंछना पड़ता, इतना करता। पर सुबह मुझे लगा कि नहीं, दूध पानी जैसा है वैसे ही रखो। फिर सब कुछ तो द्रव्य पूजा एक ऐसी आर्त पुकार है, और इसलिए कहा विरह की जो पीड़ा है ना, वो कैसे उत्पन्न होती है मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये अग्नि किसी चेष्टा से लगती नहीं और किसी चेष्टा से बुझती नहीं।
ये लगती है, ये तो कहा, ये इतना तो पूरा कर दूँगा कि चरण संग से ही लगती है। आप कोई भी चेष्टा करेंगे ना, चेष्टा की बात ही नहीं है, प्रेम ही पनपना चाहिए और शुद्ध हुआ है, वो विरक्ति पर निर्धारित होगा। कितना वैराग्य है, उतना आपका प्रेम शुद्ध हुआ है और शुद्ध प्रेम काम करेगा। तो मुझसे मत पूछो कैसे? ये विरह की जो अग्नि है, वो कैसे लगती है, कोई भी समझा नहीं पाया है। कैसे बुझाई जा सकती है? पहले ही मैंने कह दिया बुझाना ही नहीं, ना बुझाने में ज़्यादा लाभ है। पर समझो किसी कारण से आपको बुझानी हो, तो उस चेष्टा से भी नहीं होगा। ये एक गहन अनुभूति है। उसे बुझाने की इच्छा भी मत करो कि अब तो प्रभु विरह का अंत लाओ, ऐसे मत बोलना। विरह ही एकमात्र आशा है। विरह ही साक्षात्कार की एकमात्र आशा है। तो आप क्यों कहना चाहते हैं कि विरह का अंत लाओ प्रभु? वही एकमात्र विरह जागे तो अब कहना अब सुबह होगी। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, पर निश्चित रूप से विरह जागा है, अब अवश्य सुबह होगी। देखो ये मेरे लिए बहुत आसान हो रहा है आज, क्योंकि मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये एक उचित अध्ययन की तरह नहीं है, पर हम इसे बाद में 4 दिन के अध्ययन में बदल देंगे। पर क्यों विरह का अंत लाना है? कोई बीमारी है विरह? अरे ये तो परम स्वास्थ्य की शुरुआत है, विरह। ये एक अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की शुरुआत है। एक राजा को हर रोज मुजरा और शराब और उसी में डूबा हुआ रहता था। एक दिन सब प्रोग्राम-वोग्राम खत्म हुआ, पर नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक नींद नहीं आ रही थी। जैसे शरणार्थित को होता होगा ना, अब नींद नहीं आ रही, अब अनिद्रा शुरू होती है। कोई बात नहीं। तो एक दिन नींद नहीं आ रही थी। साढ़े 4, 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो सोचा बगीचे में घूमने जाता हूँ। तो बगीचे में घूमने गए और ऐसे हवा आ रही थी और वो भी फूलों की क्यारियों से, या जो भी आप कहें, और वहाँ से आ रही थी। तो उसने माली से पूछा कि इतनी दुर्गंध किसकी है? तो कहा कि साहब दुर्गंध नहीं है, ये तो सुंदर फूलों की सुगंध है। वो हमेशा शराब में डूबा रहता है। उसे पता भी नहीं चलता कि ये फूलों की सुगंध है। जो मोह में जीता है और उसे पता नहीं है कि विरह तो एक सुगंध है। तो आप क्यों चाहते हैं कि विरह का अंत हो? मैं आपको बता रहा हूँ, अंत के बाद आप पछताएँगे। बहुत मज़ा है आँसू बहाने में। ऐसे अंदर स्वच्छ हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये बाह्य चिन्ह होना ही चाहिए। ये तो इसके ऊपर से हम अनुमान कर सकते हैं, पर ऐसे बाह्य चिन्ह होने ही चाहिए। कितनी बार देखो, कम से कम जिन्होंने मुझे देखा है, तो आँसू तो मुझे भी आते हैं। पर आप मेरा चेहरा बहुत शांत देखेंगे और जैसे लोग अलग-अलग मुद्राओं में होते हैं, ये करने के लिए मैं नहीं करता। क्योंकि ये दमन के कारण रोना होता है ना, और तब आप मुँह बनाते हैं। जब ये बस भावनाओं का प्रवाह होता है ना, तब आप शांत होते हैं और फिर भी आँसू निकलते हैं। पर अवश्य जब मैंने तिलक किया और मुझे भगवान को छूने का अवसर मिला, और बेशक वो हमारी योजना में नहीं था कि अब 3 मिनट ही रोना साहब, ऐसी कोई योजना होती होगी? हमारा तो गाना भी ठीक से नियोजन हुआ था कि चौक पुराओ, तब रंगोली करनी, काजल लगाओ, तब काजल करना। हमने इस तरह योजना बनाई थी और सब कुछ तितर-बितर हो गया, इस रोने के कारण। पर जब मैंने छुआ, भव-भव से दमन किया हुआ विरह बस बाहर आ गया। तो मुझे चीखना था, चीखना। पर आर्यवीर सामने खड़ा था और अब भी उसे यही याद है कि बापा, मैंने पूछा मंच पर क्या हुआ? तो कहा बापा पहले आपने तिलक किया, फिर आप बहुत रोए।
वो अपनी कहानी इस तरह शुरू करता है, क्योंकि वो वहां खड़ा था। मैंने कहा, कहीं वो डर न जाए कृपालु देव से, इसलिए मुंह में डाल डाल कर रो लिया, नहीं तो चीख कर रोता। इसलिए वो मुझे समझ में आया कि वो मेरा दबाया हुआ किसी भाव का विरह, अभी मैं विरह का अनुभव भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भों भव तक वो विरह की वेदना चलती रही होगी, जो दबी 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 होगी। अचानक वो बाहर आ गई। तो वो पहनने का था नहीं हमारे प्लान में, लेकिन मेरा रोना रूम से ही शुरू हो गया था, इसलिए ये वास्तव में शेड का दुपट्टा था। मेरा तो है भी नहीं, मेरा कॉस्ट्यूम में था ही नहीं प्लान में। सब कुछ जो आप देख रहे हैं वहां, सब कुछ ऐसा था, प्लान गलत हो रहा था। तो मुझे क्या कहते हैं, सिसकियां आने लगी। तो मैंने कहा, इसे कैसे रोकूंगा, इसलिए शेठ ने पहना था, मैंने उससे उसके कंधे से ले लिया कि कभी मुझे मुंह में डालना पड़ेगा तो मैं अजीब व्यवहार न करूं, और पहन लिया आते वक्त रास्ते में, वरना ऐसा सब हमें दिखावा थोड़ी करना था। बस जैसे हैं वैसे प्रभु के आगे, जो भी तो पीऊं पीऊं पुकार रहे हैं। और अच्छी खबर, मेरा अच्छी खबर है, सुबह होगी ही अब 100% आपके जीवन में। आखिरी 10 मिनट मुझे कहने दो ये बात, जिसे लगी है उसे ही लगी है, और उसी ने जानी है, वो ही पीयूं पीयूं पुकारता है। ये ब्राह्मी वेदना कैसे कह सकती है कि जहां वाणी का प्रवेश नहीं है, ज्यादा क्या कहना, जिसे लगी है उसे ही लगी है, उसके ही चरण संग से लगती है, और लगती है तभी छुटकारा होता है। आप सोचते हैं कि छुटकारा नहीं है, और प्रभु कहते हैं तभी छूट सकते हैं, लगती है तभी छूट सकते हैं। इसलिए समझ लो कि बाल्टी भर भर के रोना तो पड़ना ही है, इतना प्रेम तो बढ़ना ही चाहिए। हाँ, उनके चरण सन से, यानी सदगुरु के चरण सन से, सदगुरु सदगुरु रूप में जब प्रतीत होते हैं तब आकाश दिखता है। आकाश, अनंत, अरूप, अंतहीन आकाश। अब आपका महल आपको कारागृह लगेगा, जेल। अब आपकी सब चीज, क्योंकि अब तुलना शुरू होगी। बहुत सारी उपलब्धि हुई इतने वर्षों में, कोई सफेद बाल ऐसे ही नहीं हुए वीरानी। बहुत पैसा, प्रतिष्ठा, सब ब्रिटिश एटिकेट, और आप जानते हैं वो ये वो। अचानक आपको लगेगा कि इस जीवन में मैंने कुछ भी नहीं पाया। आपको ऐसा कभी नहीं लगा? हाँ, कभी किसी से कोई तुलना होती है तो हमें हीनता या श्रेष्ठता का अनुभव होता है, थोड़ा बहुत ऐसा-वैसा। लेकिन बिल्कुल बेकार जीवन जिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। सद्गुरु को मिलो और अचानक आप महसूस करते हैं कि जीवन तो इसे कहते हैं, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? बिल्कुल वामन हूँ, बिल्कुल शूद्र हूँ, बिल्कुल भिखारी हूँ। जो मेरे पास है व्यर्थ है, तुच्छ है, मैं मूढ़ हूँ। कितने बुद्धिमान लगते थे, और अचानक किसी के आगमन से आप अपने आप को मूढ़ समझने लगो। ये चरण संग हुआ कहते हैं। ये चरण संग हुआ कहते हैं। अरे, यीशु से किसी ने पूछा, जीसस से किसी ने पूछा कि क्या आप वही शांति के दूत हैं जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट बात कर रहा है? आपको पता है बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और नया टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा लिखा है कि कोई शांति का दूत भविष्य में आएगा। भगवान अपने पुत्र को भेजने वाले हैं मुक्त कराने, ऐसा सब पूरा लिखा है। तो किसी ने उन्हें सीधा पूछा, आप ही हो वो शांति के दूत जिसकी बात ओल्ड टेस्टामेंट कर रहा है? और जीसस ने कहा कि मैं तो तलवार लाया हूं, इसलिए बिल्कुल शांति का दूत नहीं। तलवार तलवार और शांति कैसे साथ में जाएगी? मैं तो तलवार लाया हूं, आपका गर्व काटने के लिए तलवार लाया हूं। मैं शांति का दूत नहीं हूं, मैं आपकी आभासी शांति से आपको जगाने, विरह की आभासी यानी भ्रम में जो रह रहे हो कि हम बहुत सेटल हैं, मरने के क्षण में पता चलेगा कितने सेटल हो आप। हाँ?
कोविड के समय सबके उड़ गए थे होश। हमें लगता है कि हमें तो सब कृपालु देव ही याद आएँगे और कोविड आए, उसके साथ पहले कौन-सा इंजेक्शन? वो वैक्सीन क्या? नहीं, जो बहुत कम मिलता था और उसका राम-राम पर कुछ राम पर जो था वो, हाँ। कोई राम याद नहीं आया, पहले ये फ़ोन करना है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। तब हमें पता चला कि अपना आयु बंध नहीं पड़ा हो, तो जल्दी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने आज ही कुछ मेरे बारे में बात की है नेमी को, आज ही की है। तो हम क्या बात कर रहे थे? चरण संग से, सत्पुरुष के संग से जीसस से जब पूछा गया कि आप शांति के दूत हैं, तो कहा कि मेरे केवल 3 काम है। आपकी आभासी शांति से आपको जगाना, विरह की अशांति आपके अंदर खड़ी करना, इतनी प्रीति जगाना कि आपको विरह लगे और फिर आत्यंतिक शांति की प्राप्ति कराना। अब मैं किसे कितने स्टेप पर ले जा सकता हूँ, ये सब आप पर निर्भर करता है। विरह की रात कितनी लंबी रखनी है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपका प्रेम मंद होगा तो लंबी चलेगी, आपका प्रेम तीव्र होगा तो अभी सुबह होगी, अभी सुबह होगी। इसका घड़ी के साथ कोई संबंध नहीं है। सत्संग को है, विरह को नहीं। सत्संग को है। मुझे तो 10 बजे बहुत महानुभाव आने वाले हैं मिलने, इसलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चरण संग से, क्योंकि आप किसी नकारात्मक विचारक के पास आधे घंटे बैठो, क्या होगा आप में? आप भी नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि नकारात्मक सोचने वाले की ऑरा ऐसी होती है, वो संक्रामक होती है, संक्रामक। सद्गुरु भी संक्रामक होते हैं। उनके पास भगवान के लिए जो प्रेम है, वो हमारी ओर बहेगा, वो बहेगा, संक्रामक। वो मस्ती की तरंगे हम में प्रीति भी जगाएगी और विरह भी जगाएगी। विरह प्रीति का ही रूप है, लेकिन तीव्र प्रीति उसके सिवा कुछ और नहीं, पीयू पीयू मात्र। तो सद्गुरु के चरण संग होता है तो 2 बात होती है, दुख प्रकट होता है और आनंद के द्वार खुलते हैं। अब आप पूछें कि ये तो बहुत विरोधाभासी बात कर रहे हो, दुख और आनंद साथ? हाँ, ऐसा ही है। आंखों में आंसू और पैरों में पायल, ऐसा ही होने वाला है। आंखों में एकदम आंसू, उदासीनता वगैरह, और पैरों में पायल पहनकर वो घुंघरू पहनने से कैसे नाचने लगते हैं। इतना आनंद, इस तरह दुख भी प्रकट होगा और आनंद के द्वार भी खुलेंगे। बस इस प्रेम के लिए तरसो। ये पत्र इतना ही बोझ देता है कि मेरे पास वो प्यास नहीं है अभी तक, लेकिन मैं इस प्यास के लिए प्यासा हूं। मुझे समझना है। निर्वेद भी होता है और संवेग भी होता है। निर्वेद में हम कैसे होते हैं? हम पापी हैं, हम दुखी हैं। कोई अपना चेहरा आईने में देखता है। क्यों देखता है? अच्छा दिखने के लिए या कुछ खराब है या नहीं ये देखने के लिए? बाल तो ठीक से है, हटे नहीं है ना, मेकअप तो सही हटा नहीं है ना। इसलिए आत्मनिरीक्षण आप में नकारात्मकता देखने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल नकारात्मक हैं। आईने का उद्देश्य है कि भाई हम सही तैयार होकर निकले थे, लेकिन अब है कि नहीं? हमने ऐसे-ऐसे भाव किए थे कि ऐसी मेरी वृत्ति है कि नहीं? ये स्पष्ट है कि आप नकारात्मक देखने जा रहे हैं, लेकिन आप केवल नकारात्मक नहीं हैं। शायद वो नकारात्मकता इतनी कम है कि आप सकारात्मकता से भरे हुए हैं, वो आप भूल जाते हैं। इसलिए आप हीन भावना में जाते हो। मैं बुरा हूँ, मैं अधम हूँ। आप अधम इतने हैं। आठम के दिन चंद्रमा कितना दिखाई देता है बेटा? आठम के दिन, 8वां दिन 15 पूर्णिमा होती है। मूर्ख मत रहो, अब तुम्हारा ब्याह हो गया है। पूर्णिमा पूर्ण होती है, नया चांद। तो आठम क्या? आठम के दिन चंद्र कितना होता है? नहीं, पूर्ण ही होता है। आधा दिखाई देता है।
आधा प्रकाशित है, लेकिन चंद्र तो पूर्ण ही होता है। आप पूर्ण हो प्रभु। क्या दशा को ही देखते रहते हो पूरा दिन? वो तो दुज से चौदस तक उतार चढ़ाव करता ही रहेगा, लेकिन आप पूर्णिमा के चांद हो। आप त्रिकारी, पूर्ण, शुद्ध, आप शुद्ध, शांतिमय, शक्तिशाली आत्मा हो। मेरे पास 2 मिनट और हैं, मुझे अब समाप्त करने दो। सद्गुरु कौन है और शास्त्र क्या है? क्योंकि यहाँ चरण संग लिखा है और शास्त्र अभ्यास नहीं लिखा। सद्गुरु वो है जो शास्त्र को जन्म देता है। सद्गुरु वो है जो शब्द में प्राण फूंकते हैं। सद्गुरु वो है जो वाणी में रक्त का संचार करते हैं। सद्गुरु वो है जो सिद्धांत को स्पंदित करते हैं। स्पंदित। शास्त्र वो है जिसमें प्राण नहीं होते। शास्त्र वो है जिसमें सांस नहीं होती। शास्त्र वो है कि जो साक्षी रूप में रहता है लेकिन नाचता और गाता नहीं है। साक्षी आप समझते हैं? साक्षी, हाँ, ऐसे नाचते और गाते नहीं है। और शास्त्र वो है जहां शब्द की लाश पड़ी होती है। शास्त्र वो, मैं पहले से किसी शास्त्र की असाधना करूं तो मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूं, लेकिन मैं क्यों ऐसा कहता हूं ये भी कहूंगा। शास्त्र वो है जहां पन्ने पर दाग लगे हैं, अक्षरों के दाग है। आप कहेंगे ये आप अब सीमा पार कर रहे हो, रेखा पार कर रहे हो। तो देखो, सुनो, वर्तमान में विद्यमान वीर को भूलकर भूतकाल की भ्रमरा में वीर को खोजने के लिए टकराते जीवों को श्री महावीर का दर्शन कहां से होगा? ठीक है, जय प्रभु।